अमेरिका के दोहरे चरित्र पर भारत का बड़ा वार। अमेरिकी जीपीएस को हटाने आ गया भारत का स्वदेशी नाविक जीपीएस। अमेरिका ने भी की भारत पर बड़ी कार्रवाई, लगाए प्रतिबंध, तो भारत ने दिखाया तेवर। अमेरिका हमेशा भारत के साथ दोहरा चरित्र दिखाता आया है। अब एक बार फिर से अपने दोहरे चरित्र को दिखाया है। दरअसल भारत रूस के अलावा ईरान के साथ भी पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति के लिए डील कर रहा था, लेकिन यह अमेरिका से देखा नहीं गया और उसने भारत की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इस बार भारत ने भी अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दे दिया है। दुनिया का कोई भी देश अमेरिका के सामने ऐसे ऐलान नहीं कर पाया है। इसकी तैयारी भारत 2006 से ही शुरू कर दिया था। 2011 में काफी हद तक भारत ने इस पर सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन जब 2018 आया तो भारत पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट पर सफल हो गया। लेकिन भारत ने अभी तक इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया था। लेकिन जब अमेरिका बार बार भारत को जख्म देने का काम कर रहा है, तो भारत भी इस बार अपने तेवर में आ गया है। भारत ने इस प्रोजेक्ट पर सफलता 2018 में प्राप्त कर ली थी, लेकिन भारत ने कभी भी अमेरिका के विरुद्ध जाकर इसका विरोध नहीं किया था। दरअसल रॉयटर्स न्यूज के मुताबिक भारत अब अमेरिकी जीपीएस को हटाकर अपने नाविक जीपीएस को लगाने की तैयारी कर रहा है। इससे अमेरिका को अरबों रुपए का घाटा होने वाला है और दुनिया में गिने चुने देश हैं जिन्होंने खुद का जीपीएस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीपीएस वह तकनीक है जिसके द्वारा दुनिया भर में रास्ता और राह दिखाने का काम किया जा रहा है। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अमेरिका ने दुनिया भर में निगाह रखने के लिए अंतरिक्ष में 55 सैटेलाइट छोड़े थे और ये सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ रात दिन चक्कर लगा रहे हैं। और इसी के चलते अमेरिका किसी भी देश की कोई सीक्रेट जानकारी बहुत आसानी से देख लेता है। लेकिन अब भारत भी जिस तरीके से चाइनीज ऐप प्रतिबंधित किया था, अब उसी तरीके से अमेरिकी चीजों को भी भारत दूसरा ऑप्शन बना रहा है। आपको बता दें कि भारत ने भी तकरीबन 15 साल के बाद जीपीएस पर बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इसके लिए भारत ने 8 सैटेलाइट IRNSS अंतरिक्ष में भेजे थे। भारतीय सरकार के द्वारा सितंबर महीने की शुरुआत में मोबाइल कंपनियों से बातचीत हो चुकी है और मोबाइलों में स्वदेशी जीपीएस इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी में चेंज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मीटिंग के दौरान सैमसंग और ओप्पो ने भारतीय सरकार को बताया कि ऐसा करने पर मोबाइल की कीमतें बढ़ सकती है, लेकिन उस पर भी भारत सरकार ने कहा कि हमको अपने नाविक जीपीएस का उपयोग करना है किसी भी तरीके से। वहीं बात करें अमेरिका के जीपीएस और भारत के जीपीएस में कौन बेहतर होगा, तो आप तो यही सोचेंगे कि अमेरिका ने जीपीएस के लिए 55 सैटेलाइट तैनात किए हैं और भारत केवल 8 सैटेलाइट को ही तैनात कर पाया है, तो अमेरिका का सैटेलाइट बेहतर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका यूनाइटेड नेशन के 193 देशों को 55 सैटेलाइटों की मदद से जीपीएस उपलब्ध करवाता है, जबकि भारत केवल अपने देश के लिए 8 सैटेलाइटों को तैनात किया है। इस बात से जरा भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत का जीपीएस बहुत ही एडवांस होने वाला है। दरअसल अमेरिका जितनी सैटेलाइटों को तैनात किया है, उसमें एक देश के लिए भी एक सैटेलाइट नहीं दे पाता, जबकि भारत 8 सैटेलाइटों को केवल अपने देश के लिए तैनात कर दिया है। भारत ने जो सैटेलाइटों को तैनात किया है वह 36,000 किलोमीटर पर तैनात है और जहां पर भारत स्थित है उसी के सामने यह सैटेलाइट भी घूमती रहती है। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के साथ अपने कौन से दोहरे चरित्र का प्रमाण फिर से दिया है। भारत के प्रति अमेरिका के दोहरे चरित्र को 70 के दशक में देखा जा चुका है, लेकिन अब इसका अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था कि अब आगे भी अमेरिका भारत के साथ फिर से अपना दोहरा चरित्र दिखा सकता है। लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को बताया कि भारत उस पर भरोसा करके अपने बड़े घाटे का सौदा कर रहा है। दरअसल एक बार फिर से अमेरिका ने भारत के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। अमेरिका की आंखों के सामने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान नजर आने लगे हैं और लेकिन इस बार फिर से अमेरिका ने पाकिस्तान को ही अपनी उंगली पकड़वाई। अब इसके पीछे की क्या वजह थी? क्या भारत अमेरिका की उंगली को पकड़ना नहीं चाह रहा था या फिर अमेरिका भारत को आगे बढ़ता नहीं देख पा रहा था? आखिरकार अमेरिका ने भारत के साथ कौन सा दोहरा चरित्र दिखाते हुए जख्म दिया है? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस और ईरान से क्रूड ऑयल की खरीदारी करता रहता है।
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के दबाव के बावजूद भी भारत रूस से तेल की खरीदारी करता रहा, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने भारत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही कोई ठोस कदम उठाया। लेकिन इस बार भारत की एक कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल यह कंपनी ईरान के साथ मिलकर भारत में तेल के व्यापार को बढ़ावा दे रही थी। भारत के ऊपर अमेरिका ने अपनी दादागिरी को दिखाते हुए कहा कि भारत अमेरिका के दुश्मन देशों से कोई भी संबंध ना रखे, इससे चाहे भारत को घाटा हो या मुनाफा हो। अब अमेरिका की ओर से कहा गया है कि उसने ईरान के साथ संबंध रखने वाले कई कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें भारत की भी एक कंपनी शामिल है। लेकिन यहां पर आप अमेरिका के दोहरे चरित्र को देखिए। एक तरफ अमेरिका भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को उसके फाइटर जेट के रखरखाव के लिए करोड़ों रुपए दे रहा है, जबकि अमेरिका को यह बात पता है कि इन फाइटर जेट को पाकिस्तान पर भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन फिर भी अमेरिका पाकिस्तान के फाइटर जेट को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए का फंड पाकिस्तान को दे रहा है। लेकिन यहां पर आप हैरानी की बात देखिए, जब भारत की एक कंपनी ईरान के साथ मिलकर पेट्रोलियम के व्यापार को बढ़ावा देती है, जिससे अमेरिका को गुस्सा आ जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के साथ संबंध रखने वाले भारत समेत कई देशों को कड़ी चेतावनी दी है। वे ईरान के हजारों करोड़ रुपए के पेट्रोलियम को साउथ एशिया और साउथ ईस्ट में बेचने वाली कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिस वक्त भारत रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी कर रहा था, उस वक्त भी अमेरिका ने कई बार भारत पर दबाव लगाए थे, लेकिन भारत ने अमेरिका के दबाव के चलते झुका नहीं। उसने रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी जारी रखी थी। जिन देशों ने अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से अपनी ऊर्जा को इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, आज उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट होती जा रही है। वहीं भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से खरीदारी जारी रखी थी। अब यहां पर जब अमेरिका रूस के मुद्दे पर भारत को कुछ नहीं कर पाया, तो ईरान के मुद्दे पर भारत को घेरना शुरू कर दिया है। अमेरिका बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी तक तो भारत की केवल एक ही कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। यह ट्रेलर है। अगर भारत ने कोई गलती की तो उसका खामियाजा फिर से भुगतना पड़ सकता है। वहीं 70 के दशक में भी अमेरिका ने पाकिस्तान की नौसेना की ओर से लड़ने के लिए अपने कई युद्धपोतों को भारत के खिलाफ उतार दिया था। यह युद्धपोत पूरी तरीके से भारतीय नौसेना पर अटैक करने वाले थे, लेकिन तभी भारत के सबसे भरोसेमंद देश रूस ने भी ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका भारत पर हमले की गलती करेगा तो रूस भी पलटवार के लिए तैयार है और रूस साथ देगा। रूस के इस ऐलान की खबर जैसे ही व्हाइट हाउस पहुंची, अमेरिका में हड़कंप मच गया। वहां से फौरन भारतीय सीमा में घुसे अमेरिकी नौसेना को फरमान जारी किया गया कि जल्द से जल्द लौट आए। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।